होली दहन की कथा। शाम का समय पिता अपने घर में सबसे कहता है कि शीघ्र तो करो, शीघ्र ही होली दहन होने वाला है। इसके बाद घर के सब लोग होली दहन देखने बाहर जाते हैं। वापस आते समय 6 वर्षीय पुत्र पिता के कंधे पर बैठे बैठे पूछता है। पुत्र: पिताजी पिताजी, ये सबने इतनी बड़ी आग क्यों लगाई? ये होली दहन क्या है? ये होली में आग क्यों लगाते हैं? बताओ बताओ ना। पिता: अरे बस बस, इतने सारे प्रश्न। अच्छा चलो बेटा, बताता हूँ, सुनो। एक बार की बात है। हिरण्यकश्यप एवं हिरण्याक्ष नामक 2 राक्षस थे। इनमें से हिरण्यकश्यप बड़ा भाई था और हिरण्याक्ष छोटा। छोटे भाई ने एक बार भगवान विष्णु से शत्रुता कर ली, जिसके कारण भगवान विष्णु ने वराह अवतार धारण करके उसका वध कर दिया। पुत्र: फिर क्या हुआ पिताजी? पिता: अपने छोटे भाई की मृत्यु की सूचना पाकर बड़ा भाई हिरण्यकश्यप भगवान विष्णु पर बहुत ही क्रोधित हुआ और उनसे बदला लेने के लिए उसने ब्रह्मा जी की कई वर्षों तक बहुत ही कठोर तपस्या करी, जिससे प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी प्रकट हुए और उससे वरदान मांगने को कहा। हिरण्यकश्यप बोला, भगवान मुझे अमरता चाहिए, कृपया मुझे अमर कर दो। ब्रह्मा जी ने कहा, वत्स, इस संसार में हर किसी की मृत्यु तो अनिवार्य है, इसीलिए कुछ और मांगो। तब उसने कहा कि वह किसी मनुष्य द्वारा ना मारा जा सके, न पशु द्वारा, न दिन में मारा जा सके न रात में, न घर के अंदर न बाहर, न किसी अस्त्र के प्रहार से न किसी शस्त्र के प्रहार से। ब्रह्मा जी की बनाई सृष्टि में से कोई भी उसे ना मार सके। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु और अंतर्ध्यान हो गए। इस वरदान ने उसे अहंकारी बना दिया और वो अपने आप को अमर समझने लगा। उसने इंद्र का राज्य छीन लिया और तीनों लोकों को प्रताड़ित करने लगा। वह चाहता था कि सब लोग उसे ही भगवान माने और उसकी पूजा करें। इसीलिए उसने अपने राज्य में भगवान विष्णु की पूजा को भी वर्जित कर दिया। हिरण्यकश्यप के 4 पुत्र थे। उनके नाम थे प्रहलाद, अनुलाद, सहलाद और हलाद थे। हिरण्यकश्यप का सबसे बड़ा पुत्र प्रहलाद भगवान विष्णु का उपासक था। इस बात से क्रोधित होकर बहुत ही यातनाएं दी और बहुत कष्ट पहुंचाया, किंतु भक्त प्रहलाद उन सभी यातना एवं प्रताड़ना को सहन करते हुए भगवान विष्णु की पूजा करता रहा। क्रोधित होकर हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका से कहा कि वह अपनी गोद में प्रहलाद को लेकर प्रज्वलित अग्नि में चली जाए, क्योंकि होलिका के पास वरदान में मिला हुआ एक वस्त्र था, जिसे ओढ़कर वह अग्नि में जाती थी तो अग्नि भी उसे जला नहीं पाती थी। इसीलिए उसे तो पता था कि वह अग्नि में नहीं जलेगी, इसीलिए वह प्रहलाद को लेकर अग्नि की चिता में बैठ गई। किंतु भगवान विष्णु की कृपा से भक्त प्रहलाद का बाल भी बांका ना हुआ और होलिका जलकर राख हो गई और एक बार फिर से बुराई पर अच्छाई की जीत हो गई। तभी से हर वर्ष होलिका दहन किया जाता है, जिससे हम स्मरण रख सके कि बुराई कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, एक दिन अच्छाई उसे हरा ही देती है। नमस्कार।